नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पे। जैसा आप जानते हैं हमारे यहाँ चल रही है बायोलॉजी की क्लासेज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जूलॉजी सेक्शन अपना। उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं अपने फाइलम्स। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि एनिमलिया के जो फाइलम है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है इसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों क्या है ये। तो बच्चों 5 एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना आपकी, सॉरी ये गलत, एनिमल नहीं होगा, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है आपकी, ये बच्चों 5 पार्ट में डिवाइड है। आपको 5 से ही समझ में आ रहा होगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये आपका 5, इसमें पहला है जो वो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी जिसमें प्लांट आते हैं, और फिर 5वां है आपका एनिमलिया जिसमें एनिमल्स आते हैं। तो बच्चों इसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने हम। तो बच्चों जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसकी जो मतलब डिस्कवर जिसने की थी, जिसको प्रपोज किया था जिसने, उनका नाम था R.H. व्हिटकर ने। कब किया था आपका, क्या था 1969 में इसकी मतलब इसको प्रपोज किया था या खोज की थी कह लो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर। पहले क्या होता था, पहले जो इससे पहले जो जीव विज्ञान मतलब जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो कुछ ही जंतु वो खोज पाए, जैसे कि प्लांट मानते थे और एक फंजाई मानते थे और एक एनिमलिया, वो सिर्फ 3 ही मानते थे। लेकिन व्हिटकर साहब ने कहा कि नहीं, मोनेरा और प्रोटिस्टा नाम की भी एक चीज होती है, इसमें बहुत छोटे छोटे जीव आते हैं, उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। इसलिए इन्होंने इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरह पेश किया। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने कौन से ऐसे क्राइटेरिया रखे जिससे ये क्लासिफाई कर पाए। बच्चों इन्होंने रखा सेल स्ट्रक्चर, कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है उनका, मतलब यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट है, इन सब के आधार पे इनको बांटने को सोचा। ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी किससे बनी हुई है, सेलुलर बॉडी है या फिर टिश्यू से बनी हुई है या फिर ऑर्गन्स भी इसमें प्रेजेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में। फिर देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ये अपना पोषण कैसे करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं या फिर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, या फिर अब ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं वगैरह वगैरह, इस बहुत सारी चीज़ें इस पर इन्होंने ये भी देखा। साथ ही साथ बच्चों इन्होंने एक कंसीडर किया रिप्रोडक्शन, मतलब जनन, जो इनके पीढ़ी आगे बढ़ाने वाली प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उसमें देखा कि किसमें एसेक्सुअल हो रहा है, किसमें सेक्सुअल हो रहा है, किसमें दोनों हो रहा है। इस हिसाब से इन्होंने इसे अलग किया। ठीक है। फिर अगला आया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसका पहला जो है हमारा, जिसे कहते हैं पहला किंगडम जो है उसे कहते हैं मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इसके अंदर बच्चों जो सेल टाइप है वो आपके आते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको, प्रोकैरियोट होती है बेसिकली इसके जंतु सिर्फ सिंगल सेल से फॉर्म्ड होंगे, प्लस आपके जो न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, या कह लो फिर एब्सेंट होती है। ठीक है। अब इनकी जो बच्चों सेल वॉल होती है ना, मतलब मान लीजिए ये सेल है, सेल वॉल का मतलब जो आउटर कवरिंग पाई जा रही है, इसी को हम क्या कहेंगे, सेल वॉल कह देंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सेल वॉल कह देंगे आउटर कवरिंग को। इसके अंदर पाया जाता है ऐसे न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, न्यूक्लियस में इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, मतलब वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है बच्चों। अब ये जो न्यूक्लियस सेल वॉल पाई जा रही है ये नॉन सेलुलोजिक होती है, मतलब सेलुलोज की बनी नहीं होती, ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड की बनी होती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों सेलुलर होता है, ठीक है, सेल से बने होते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों इनमें ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, और कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉपिक जो कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जो बच्चों ऑटोट्रॉपिक होता है यानी जो भोजन खुद बनाते हैं, अब मैं खुद भोजन बनाऊंगा तो मुझे खुद एनर्जी लगेगी, आपको सीधी से पता है। तो ये एनर्जी बच्चों 2 जगह से लेते हैं, एक होता है कीमोसिंथेटिक, मतलब केमिकल के द्वारा एनर्जी ले रहे हैं, दूसरा होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश यानी लाइट के जरिए ये अपनी एनर्जी को ले रहे हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों जो इस मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया एक सोल मेंबर है इसका, किंगडम मोनेरा का, जो कि बहुत ज़्यादा कह लो आबादी है इनकी इस मोनेरा जगत के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं इनको क्या है, इनको जो ये बैक्टीरिया हैं इनको शेप के आधार पे बांटा गया है। ठीक है बच्चों, इनको शेप के आधार पे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है स्फेरिकल शेप, समझ रहे हो बच्चों। दूसरा है आपका कोकल रोड शेप, बैसिलस जिसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा आता है कॉमा शेप्ड, जिसे इसका एग्जाम्पल है अपना विब्रियम। ठीक है। और फिर लास्ट वन है स्पाइरल,
स्पाइरल शेप्ड। अब आप देख लीजिए, ये एग्जाम्पल रखे हैं, ये रे बेसिलर, ठीक है बच्चों, जो कि है रोड शेप लाइक, आप रोड देख रहे हैं, रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर है इनका। फिर है कोकस, स्फेरिकल शेप है इनका, लगभग स्फेरिकली है। स्पाइरल देख लीजिए, स्पाइरल में देखिए ऐसे अनुमान की आकृति है, साथ में इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला किसके काम आता है बच्चों? फ्लैजिला इनमें काम आता है मूवमेंट के कारण, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट मतलब लोकोमोशन, चलने फिरने के लिए काम आते हैं ये आपके फ्लैजिला। और लास्ट वन इज विब्रियो, ठीक है, जो कि किसका एग्जाम्पल है? कॉमा। देख रहे हैं आप, कॉमा जैसी इनकी आकृति भी बनी हुई है बच्चों, ऐसे कॉमा ऐसा बनता है ना, तो ऐसे इनकी आकृति भी बनी हुई है, ठीक है बच्चों। आर्की बैक्टीरिया प्लस यू बैक्टीरिया, आप देखिए आर्की बैक्टीरिया प्लस यू बैक्टीरिया, इसके वेल सेट एग्जाम्पल हैं, जिसके अंदर कौन पाया जाता है यू बैक्टीरिया के अंदर बच्चों? आप बताएंगे जिसका नाम क्या होता है यू बैक्टीरिया, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी हरित शैवाल जिसे बोला जाता है, यानी नील हरित शैवाल जिन्हें बोला जाता है, वो इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्म एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है बच्चों इसमें, जो कि सबसे छोटा होता है और इसमें सेल वॉल की कमी होती है। प्लस साथ ही साथ क्या होता है बच्चों इसमें होता है लिविंग, जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं। और ये सबसे बड़ा पॉइंट इनके लिए, ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकती हैं, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकती हैं। अब आगे चलते हैं हम। अगला हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा, यानी जगत प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के बारे में बात करते हैं। इसका जो सेल टाइप है बच्चों वो होता है यूकैरियोट, मतलब जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो वेल डिफाइंड होगी, समझ रहे हो बच्चों। साथ ही साथ क्या है बच्चों, एक सेल वॉल है। सेल वॉल मतलब बाहर का जो आपका कवरिंग है वो एकदम प्रेजेंट होगी अच्छे से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका भी बच्चों सेलुलर होता है, सेल से बने होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चों? ऑटोट्रॉपिक कुछ होते हैं ऑटोट्रॉपिक, लेकिन इनमें एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ठीक है। कुछ होते हैं हेटेरोट्रॉपिक, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब क्या है बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि जितनी भी यूकैरियोट के अंदर, मतलब जो सिंगल सेल्ड जितने भी यूकैरियोट हैं सब किसके अंदर पाए जाते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर। किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। देखिए ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट आर प्लेस्ड इन अंडर प्रोटिस्टा, मतलब जितने भी सिंगल सेल यूकैरियोट है ना बच्चों वो प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं। ये सिंपल सा आपको समझना चाहिए, लेकिन इनमें क्या होता है, इनकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती इनमें, तो एक ये फैक्टर मान सकते हो आप। अब जो प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, मेंबर मतलब जो इनके जीव होते हैं वो होते हैं प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब पहले ये पानी में रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रेफरेंस इनकी पानी में ही रहना होती है, ठीक है। अब ये क्या है, जो ये जगत है प्रोटिस्टा जगत बच्चों, तो ये क्या करता है? प्लांट एनिमल किंगडम तीनों के बीच लिंक बनाता है एक तरीके से, समझ रहे हो, तो तीनों के साथ इंटर रिलेट करके रहता है। अब ये जो प्रोटिस्टियन सेल्स बॉडी हैं ये क्या है, अच्छे से अपने अंदर मेम्ब्रेन कंटेन करती हैं, मेम्ब्रेन में अच्छे वेल डिफाइंड होती हैं, काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब आप कह सकते हो कि राइबोसोम पाए जा रहे हैं, आपके डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर अच्छे से पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, इसके अंदर एकदम अच्छे से पाए जाते हैं, ठीक है। मूवमेंट होता है बच्चों इनमें फ्लैजिला और सीलिया द्वारा, दोनों एक तारनुमा आकृति होती हैं। फ्लैजिला एकदम ऐसे आप कह लो गुच्छों में होता है, ये पाया जाता है बॉडी पर, जिससे क्या कर पाते हैं, ये गमन कर पाते हैं अपना, ठीक है बच्चों, मतलब चलना फिरना कर पाते हैं इसी से। रिप्रोडक्शन बच्चों उनमें होता है एसेक्सुअली और सेक्सुअली। एसेक्सुअली मतलब इनमें दोनों पार्टनर की जरूरत नहीं होती, जैसे कि सेल इसमें हो जाएगा, सेल डिवीजन के द्वारा हो जा रहा है, इस तरह की प्रोसेस हो जाती है बच्चों इससे, जैसे देखिए। और सेक्सुअली होता है किसके द्वारा? बाय द प्रोसेसिंग इन्वॉल्व सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन में बता दो बच्चों, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, आपको आई होप दिख पा रही होगी, और ये बीच में एक न्यूक्लियस है, तो इनमें कुछ एंजाइम साथ में काम करके क्या करते हैं बच्चों, इन सेल को 20 से 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और दोनों सेल दो भाग बने, इससे क्या होता है, 2 नए डॉटर सेल्स बन जाती है। डॉटर सेल्स का मतलब ये 2 नए जीव बन गए, अब मतलब एक जीव से 2 जीव बन गए, समझ में आया बच्चों। और जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब आपका एक एग होगा और एक होगा स्पर्म, ऐसा कह लो। आप दोनों ये सब बाइंड करके इंटरेक्ट करके बनाते हैं आपका जाइगोट, समझ में आया। एग और स्पर्म मिलकर दोनों बनाते हैं आपका जाइगोट, तो मतलब इसमें सेक्सुअली होगा तो मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे।
तो ये देखिए एग्जाम्पल है कुछ इनके जगत प्रोटिस्टा के। एक है स्लाइम मोल्ड, देख लीजिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है एकदम रफली। एमीबा की एक खास बात बता दूं बच्चों, इनमें होता है कूटपाद में मतलब ये चलते हैं झूठे पैरों से। झूठे पैर का मतलब ये इनके पैर जो है ना बच्चों, ये बनते बिगड़ते रहते हैं, जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ चल देंगे। ये है अमीबा, ठीक है बच्चों। और फिर आता है यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर आप देख पा रहे हैं ये रहा बड़ा सा फ्लैजिला पाया जा रहा है, जिसके डिस्कशन हमने किया था। इसके द्वारा ये क्या करते हैं, गमन करते हैं अपना। फिर कई सारे एग्जाम्पल है इसके, डायनोफ्लैजिलेट है, पैरामीशियम है, डायटम्स है, मैक्रोएल्गा है, कई सारे इनके एग्जाम्पल हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। किंगडम फंजाई के बारे में बात कर लें, यानी फंजाई को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। अब जो कवक जगत है उसके अंदर जो सेल टाइप है वो होते हैं यूकैरियोट प्रोकैरियोट। मैं भी पढ़ाऊंगा आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली आप इतना समझिए सेल टाइप है एक तरह से। आपका जो सेल वॉल है बच्चों, वो काइटिन, सेल वॉल के ऊपर काइटिन नाम का एक आवरण पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। समझ में आया, मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक सेल मिलकर बनाएंगी एक जीव को, ठीक है। लूज टिश्यू से होते हैं। लूज टिश्यू मतलब कई सारे लूज टिश्यू से ऊतक से मिलकर बने होते हैं ये, ठीक। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर लूँ मैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों होता है इनमें हेट्रोट्रॉपिक का मतलब दूसरों पर डिपेंड होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। अगर आपको इनको देखना है ना, क्योंकि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हमारे आसपास ही रहती है। मॉर्फोलॉजी आप इजीली देख सकते हैं, और जो इनका हैबिटेट होता है वो हमारे घरों के आसपास ही देखा जा सकता है इनका हैबिटेट। इसलिए वेल डिफाइंड और ग्रेट डाइवर्सिटी इनकी पाई जाती है इनकी फंजाई की। आप देख रहे हैं, आप अगर फंजाई को देखना चाहते हैं तो आपने कभी देखा हो जो आपकी मॉइस्ट ब्रेड होती है, मतलब कुछ दिन ब्रेड को रख दो, हवा व पानी अगर लग जाता है उसमें, तो भूरे भूरे रंग की कुछ उस पर बन जाती हैं परतें, उसे ही क्या कहते हैं हम, फंजाई, कवक जम जाता है। फ्रूट्स पे भी ऐसे हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब कुछ यूनिसेल्युलर मतलब जो एक सेल के फंजाई होते हैं, जैसे ईस्ट आपके किस में काम आते हैं बच्चों, ब्रेड बनाने में, आपके वो जो बनाते हैं उसको बनाने में, साथ में बियर बनाने में, ये सभी चीज़ें बनाने में आपका यूनिसेल्युलर फंजाई काम करते हैं, इसका नाम ईस्ट है, ठीक है। अब कुछ जो फंजाई हैं वो क्या करती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिजीज़ भी फैलाती हैं। समझ में आ रहा है, कुछ फंजाई ऐसा काम करती हैं जो प्लांट और एनिमल के अंदर डिजीज़ भी फैलाती हैं। अब चलते हैं हम अपने किंगडम प्लांटी के बारे में। किंगडम प्लांटी के अंदर क्या आएंगे बच्चों, पेड़ पौधे आएंगे। बेसिकली पेड़ पौधे आएंगे, जो कि जानते हो आप लोग पेड़ पौधे कितना बड़ा डाइवर्सिटी है उनका पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरे अर्थ पे मान लो आप। सेल टाइप इनकी भी यूकैरियोट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, लेकिन इसके ऊपर सेलुलोज की सेल वॉल होगी। किसके अंदर, सिर्फ प्लांट्स के अंदर बच्चों सेलुलोज की ही बनी सेल वॉल पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों, बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन से होगा, टिश्यू ऑर्गन से होगा क्योंकि बच्चे इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, इनको खाना देने के लिए कोई अलग टिश्यू होगा, पानी देने के लिए कोई अलग टिश्यू होगा, फोटोसिंथेटिक क्रिया करने के लिए कोई अलग टिश्यू होगा, कोई अलग ऑर्गन होगा। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है बच्चों। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर ले तो बच्चों ये होते हैं ऑटोट्रॉपिक, भैया खुद का खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, ठीक है। ये और किससे खाना बनाते हैं, आप सब बचपन से 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेटिक के द्वारा सिंथेसिस प्रोसेस होती है एक, सूरज की रोशनी में, उससे ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, ये इनके अंदर होता है ऑल यूकैरियोट, मतलब प्लांट के यूकैरियोट में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण जो प्लांट्स हैं वो सभी ऑर्गेनिज्म में अलग दिखते हैं। कैसे अलग दिखते हैं, क्योंकि वो हरे होते हैं। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। इसमें एक तरह से मान लीजिए कलर्स पाए जाते हैं, जो कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं लवक, वो पाए जाते हैं। तो एक क्लोरोफिल लवक है जो हरे रंग का होता है, ठीक है। और इसके जो बच्चों कुछ मेंबर होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, मतलब कुछ होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। मतलब सभी जात में ऐसा होता है कि कुछ निकम्मे निकल जाते हैं, तो कुछ पौधों में भी हैं जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे भैया, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, इंसेक्टिवोरा होंगे, मतलब आसपास अगर कोई जीव जंतु भटक रहा है उसको खा लिया, उससे अपना भोजन लेंगे और अपने पेड़ मतलब अपने जीवन जो है यापन करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कैक्टस जैसे वृक्ष हैं, वो क्या करते हैं, जंतुओं को फंसा लेते हैं, उसी में उसको खाते हैं, ठीक है। पैरासिटिक होते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंड होंगे, दूसरों के ऊपर
घर बना के रहेंगे। जैसे देखा हो अभी कभी आपने, कभी कभी पेड़ में से पीपल निकल के आ जा रहा है, तो ये सब क्या होता है, पैरासिटिक हो जाते हैं, ठीक है। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, एल्गी मतलब शैवाल, हरे रंग की होती हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और लास्ट एंजियोस्पर्म। ये जो क्लासेज हैं ना बच्चों, ये हैं प्लांट्स की क्लासेज। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने एनिमल के बारे में बात कर ली, तो प्लांट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बच्चों आता है हमारा लास्ट वन, जो कि सबसे बड़ा, जिसके अंदर हम आते हैं किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया के अंदर जो हमारा जगत एनिमलिया है उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली मैं बता दूं आप लोगों को। यूकैरियोटिक सेल होगी। यूकैरियोटिक अच्छे से पता लग चुका होगा आपको। मल्टी सेलुलर होगी, मतलब एक से अधिक सेल्स का बना होगा, और सेल वॉल की कमी होगी। ये ध्यान से सुनना, इसमें सेल वॉल की कमी होती है या फिर कह लो खत्म होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, सेल टाइप जो है इसका वो एब्सेंट है, ठीक है। से बेसिकली ये सेल टाइप नहीं बच्चों, ये है सेल वॉल। इसकी जो सेल वॉल है वो है एब्सेंट, ठीक है, क्योंकि सेल वॉल बेसिकली आप मान लो कमी है या फिर एब्सेंट ही मान लो, ठीक है। न्यूक्लियर प्रेजेंट होगा क्योंकि ह्यूमन है भैया, अच्छे से डिफाइंड होगा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जानते हो आप लोग, जानवर हैं तो हर एक चीज़ के लिए ऑर्गन अलग होते हैं, हर एक चीज़ के लिए टिश्यू अलग होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो बच्चों होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक, मतलब सीधी सी बात है दूसरों पर डिपेंड होते हैं। दूसरों पे हम अपना एग्जांपल लेते हैं एनिमलिया के अंदर, सीधी सी बात है हम किस पे डिपेंड है, हम दूसरों पे डिपेंड है। प्लांट्स खाते हैं हम एनिमल्स खाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। अब क्या होता है, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। सीधी सी बात है, चाहे डायरेक्टली ले लो या इनडायरेक्टली ले लो, दोनों तरह से हम प्लांट्स पे ही डिपेंड हैं, क्योंकि धान गेहूँ ये सब कहाँ से आते हैं, प्लांट से ही आते हैं, ठीक है। अब जो डाइजेशन है बच्चों आपका, वो डाइजेशन क्या होता है, फूड वो इंटरनल कैविटी के अंदर होता है, और जो उससे एनर्जी मिलती है ना बच्चों, वो क्या होता है, ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोर कर ली जाती है। कहाँ, एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर, ठीक है। अब क्या है, मोस्ट ऑफ द कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मतलब कई ऐसे जीव हैं जो कि चलने फिरने के लिए कैपेबल हैं, ठीक है, मतलब चलने में समर्थ हैं, वो चल पाते हैं अच्छे से। रिप्रोडक्शन प्रोसेस, सीधी सी बात है एनिमलिया के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा होता है, सेक्सुअली दोनों होता है, ठीक है, आपको समझना चाहिए, बढ़िया अच्छे से डिफाइन होता है। अब क्या होता है, सीधी बात है एनिमलिया के बारे में बात हो रही है तो इसके अंदर मैंने आपको बता दूं, इलेबरेट जो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म है ये अच्छे से हाईली फॉर्म होंगी, मतलब अच्छे से डेवलप होंगी। क्यों, क्योंकि इनको चाहिए होता है हर चीज़ से बचाव। अगर सेंस ही नहीं रहेगा, हमारा नर्वस सिस्टम काम ही नहीं करेगा, तो ये सेंस नहीं प्राप्त करेंगे तो कोई भी इन्हें मार के चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इनकी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इनमें, ठीक है, अच्छे से डिफाइंड होती हैं। और अगर आपको एनिमलिया किंगडम के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो मैंने इसके 10 संघ, यानी कह लो आप 10 फाइलम अपने वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। आप लोग जाइए चेक करिए, मैंने 10 के 10 फाइलम एनिमलिया के डिस्कस कर रहे हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे, जा रहे हैं कॉर्डेट डिस्कस करने। कॉर्डेटा के अंदर हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एप्स, रेप्टाइल्स, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप लोग प्रिपेयर हो जाइए उनके लिए। और अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बार बार नहीं बोलता, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको लगता है कि इससे किसी को हेल्प मिल सकती है तो उसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको लगता है आप इसमें से 1% सीख पाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।